नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 9 PM स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। हमारी देश की आबादी है 140 करोड़ और इतने ही करोड़ मुद्दे देश में हर दिन दस्तक देते हैं। लेकिन खबरें आती हैं, कुछ समय ठहरती हैं और चली जाती हैं। इन खबरों के अंदाज दरअसल हर नजरिया शायद इन खबरों के अंदर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ऐसे में चलिए जानकारी का सूखा दूर करते हैं, खबर की गहराई में उतरते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्र के उत्सव यानी कि गणतंत्र दिवस की बात। इस गणतंत्र दिवस में क्या था खास, उस पर बात करेंगे। साथ ही तेजी से आगे बढ़ते भारत को तस्वीरों में समझेंगे। आगे बात होगी एक सर्वे की, जिस सर्वे ने भारत की जमीन के अंदर छिपे सबसे बड़े सत्य को बाहर ला दिया है। इस सर्वे में शिव का सत्य शामिल है। इस सर्वे के सामने आने के बाद कुछ सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। उन सवालों को, विरोध करने वालों को और इनके तर्कों को सामने रखेंगे। इसके बाद बात होगी एक सजा याफ्ता कैदी की और साथ ही सिस्टम की लाचारी की बात होगी जो कैदी को छुट्टी देने में लीन है। ये न्याय की कौन से खिताब में दर्ज है, ये तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही सिस्टम को एक सुझाव देते हुए भी चलेंगे। तो भारत आज उत्सव में है। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह संपन्न हो चुके हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे। इस बार का समारोह कई मायनों में खास रहा और रिपब्लिक डे परेड में भारत की महिला शक्ति का पराक्रम, सैन्य ताकत से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भव्यता दिखी। वहीं विभिन्न मार्चिंग दस्तों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। परेड के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां दिखी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इन दोनों विषयों पर आधारित इस वर्ष की परेड में लगभग 13,000 विशेष मेहमानों ने भाग लिया। और ऐसा पहली बार हुआ जब परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों ने भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाकर किया। परेड की शुरुआत महिला कलाकार शंख, मृदंग, नादस्वरम, नगाड़ा आदि बजाते हुए मधुर संगीत के साथ कर्तव्य पथ पर ये नजर आए। ये कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए सभी महिलाओं की 30 सेवा टुकड़ी की पहली भागीदारी का भी गवाह बना। सलामी उड़ान के माध्यम से महिला पायलट भी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शकों का उन्होंने मनोरंजन किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियों में भी केवल महिला कर्मी दिखाई दी। और आज कर्तव्य पथ फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल के मार्च पास्ट का गवाह बना। इस 30 सदस्यीय बैंड दल का नेतृत्व कैप्टन खुर्दा ने किया। इसके बाद 90 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता आया जिसका नेतृत्व कैप्टन नोएल कर रहे थे। साथ ही एक मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान और फ्रांसीसी वायु तथा अंतरिक्ष बल के 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने सलामी मंच से आगे बढ़ते समय टुकड़ियों के ऊपर उड़ान भी भरी। भारत की जमीन पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों का ये मार्चिंग दस्ता भारत और फ्रांस के रिश्तों को और पुख्ता करता है। तो आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे देश में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं, इसी मौके पर भारत फ्रांस की दोस्ती का एक नया रंग भी दिखा, जहां फ्रांस के 4 लोगों को इस साल पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। और इन सभी के नाम हैं योग गुरु चार्लोट चॉपिन, किरण व्यास, पियरे सिल्वेन फिजलियोट और साथ ही फ्रेड नेग्रेट। इन चारों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इन तस्वीरों से हम समझ भी सकते हैं कि किस तरह से भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते और ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। राष्ट्रपति का संबोधन भी आपने कुछ वक्त पहले सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि शायद इतिहास में पहला मौका हो जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दोनों देशों के अहम समारोह में शामिल हुए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 नाम आप देख रहे हैं जिनको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सभी फ्रेंच नागरिक हैं। योग गुरु चार्लोट चॉपिन 100 वर्षीय हैं लगभग और साथ ही योग को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा किरण व्यास आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम है और भारत की जो आयुर्वेद की संस्कृति रही है उसको आगे बढ़ाने का काम 7 समंदर पार कर रही हैं। पियरे सिल्वेन फिजलियोट और फ्रेड नेग्रेट, ये 4 नाम जिनको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इन तस्वीरों से हम भारत और फ्रांस की दोस्ती का ऐतिहासिक डिजाइन भी देख सकते हैं। दरअसल भारत की आजादी के बाद सबसे करीब कोई देश था तो वो था ब्रिटेन। लेकिन शीत युद्ध के दौर में दुनिया बदली और ऐसे समय में शीत युद्ध के बाद पिछले 3 दशकों में विचारों और पारस्परिक हितों के स्तर पर फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत दोस्त बनकर उभरा। और भले ही रूस के साथ हमारे संबंध सबसे गहरे और सबसे पुराने पारंपरिक हैं, लेकिन रूस के बाद अगर कोई हमारा मजबूत साझेदार है तो वो फ्रांस है। इसे समझिए। काबिले गौर वाली बात यह है कि फ्रांस का रुख भारत के लिए कभी नहीं बदला। फ्रांस भारत की चिंताओं को भी समझता है। दुनिया में ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है जो इस तरह से चिंताओं को समझकर भारत के लिए आगे रहती हो। वहीं भारत को फ्रांस की दोस्ती से ताकत मिलती है। एक समय ऐसा था जब परमाणु परीक्षण के चलते कई देशों ने
हम पर सेक्शन प्रतिबंध लगा दिए थे, भारत को हथियार देने से इनकार कर दिया था, हथियार निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। तब भी फ्रांस ने इस दौरान प्रतिबंध लगाने वाले देशों से वो अलग खड़ा रहा, भारत का साथ दिया। और यही कारण है कि आज फ्रांस को भारत अपना मुसीबत का साथी मानता है। और पिछले 25 सालों से फ्रांस भारत को रफाल एयरक्राफ्ट से लेकर पनडुब्बी तक अलग अलग रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस ही है। और बात अब ज्ञानवापी की। देश में आज कई सदियों से दबा सच धरती फाड़ कर बाहर आया। ये वो सच है जिसे विदेशी आक्रांताओं ने ताकत के बल पर जमीन में दफना दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच को हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। सच कभी न कभी तो बाहर आता ही है। और आज का सच ये है कि विदेशी आक्रांताओं ने काशी में महादेव के मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। इस रिपोर्ट को समराइज करें। एविडेंस स्क्रीम ज्ञानव्यापी ट्रुथ। इस रिपोर्ट में कहा गया, मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर एक छोटा कक्ष था। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर उसके हिस्से को मस्जिद में समाहित किया गया। समझिए, समाहित किया गया। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों का बिना बदलाव किए मंदिर के हिस्से मस्जिद में लगा दिए गए, मस्जिद बना दी गई। कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटा दिया गया और मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने के संपूर्ण साक्ष्य है। शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हैं। एक शिलापट में जनार्दन रुद्र यानी कि भगवान शिव का जो वैदिक नाम है रुद्र, उसका यहां पर वर्णन है। उमेश्वर भगवान शिव का नाम लिखा हुआ है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। मस्जिद के निर्माण संबंधी एक शिलापट पर अंकित समय को मिटाने का प्रयास किया गया है, यानी जो सबूत थे उनको हटाने, मिटाने, तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ज्ञानवापी मस्जिद का सच बाहर लाने वाली ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ASI ने 84 दिनों में ज्ञानवापी परिसर में GPR, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी समेत सभी पहलुओं पर सर्वे किया था। ASI ने 36 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार की और इसमें GPR रिपोर्ट तैयार करने में 30 दिन का वक्त लगा। इसे अमेरिका के GPR सर्वे एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। हैदराबाद के साथ अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम कई दिनों तक 10 मीटर तक गहराई का अध्ययन करती रही। फिर अमेरिका में 400 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज और उसके अधिक रेंज की रडार की मदद से बाकायदा ये रिपोर्ट तैयार की गई। कुल 36 दिनों में इस रिपोर्ट को 3 हिस्सों में तैयार किया गया। पहली कॉपी ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियों की है, जो बाहर दिख रहा था, जिसे हम अपनी नजरों से देख सकते हैं, जिसमें स्थलीय बनावट जो है, काल और समय आदि का डिटेल इसकी है। आर्किटेक्चर क्या है और आर्किटेक्चर से इसकी पहचान कैसी है। दूसरी कॉपी है जमीन के अंदर की GPR सर्वे की डिटेल को शामिल किया गया इस कॉपी में। इसमें तरंगों के जरिए, रेडिएशंस के जरिए ग्राफ बनाया गया और उसके नीचे मौजूद अवशेषों को इनका एक्सरे किया गया। उसकी रिपोर्ट डिजिटल और ग्राफिक्स में तैयार की गई है। समझिए, जो चीजें नीचे दफन की गई थी उनका सच ये है। और तीसरी कॉपी में वीडियो फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया गया है। पूरे परिसर की फोटोग्राफी हुई, वीडियो बनाया गया, उसका मार्क किया गया कि ये किस हिस्से का वीडियो है, ये तस्वीर किस हिस्से की है और उन तस्वीरों में क्या क्या दिख रहा है। कहीं शिवलिंग दिख रहा है, कहीं शंख दिख रहा है, तो क्या कहीं देवनागरी से लेकर तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का जिक्र है। ये सब इसमें मार्क किया गया है। तो ज्ञानवापी में 3 स्तर पर तैयार रिपोर्ट को दरअसल दिनों के अनुसार एक एक दिन में क्या क्या मिला उस हिसाब से तैयार किया गया। PPT यानी कि पावर पॉइंट स्लाइड में तैयार किया गया है और उस दिन की प्रगति को अलग से उल्लेखित भी किया गया। पिछले दिन का हासिल क्या था, आज क्या मिला, इसको अलग से कंक्लूड किया गया है। हर दिन की रिपोर्ट के हिसाब से बाकायदा इसमें जिक्र है। तो आज देश के सामने सर्वे ने सारे सबूत रख दिए हैं, साफ कर दिया है कि जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर बनी मस्जिद की हकीकत दफन थी। 839 पन्नों की पूरी सर्वे रिपोर्ट है। 92 दिनों तक ASI ने सर्वे किया, 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त। 32 सबूत मंदिर की तस्वीर को साफ करते हैं। सर्वे रिपोर्ट में 3 हिंदू अवतारों का जिक्र किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में 300 देवी देवताओं के चिन्ह मिलने की बात है। इस सर्वे रिपोर्ट में 34 शिलालेख मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार का जिक्र है। सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में तमाम धर्मों का नाम नहीं था, जिक्र नहीं था, तब की बात यह है। साल 1669 में, लगभग आज से 350 साल पहले, मस्जिद बनाने से पहले मंदिर को
ध्वस्त किया गया था और उसके बाद मंदिर को ध्वस्त करने के तरह उसी हिस्से को यूज किया गया मस्जिद में। लेकिन अब सर्वे से सच सामने आया। हिंदू पक्ष की तरफ से इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की विष्णु शंकर जैन ने। लेकिन बात करते हैं भारत के कश्मीर की। घाटी फिर गुलजार हो गई है। सफेद चादर ने जन्नत को ढक दिया है और शिद्दत से साल की पहली बर्फबारी का इंतजार कर रही घाटी और तमाम पर्यटक निहाल हो गए हैं। जम्मू के उधमपुर से लेकर घाटी के गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, गुरेज, माछिल, करनाह, दूधपथरी, शोपियां तमाम इलाके बर्फबारी देख रहे हैं। गुलमर्ग के नजारे देख सैलानियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है और यहां इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि लग रहा था कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। कश्मीर में मौसम ने अपनी करवट ले ली है। करीब 2 महीने की सूखी ठंड के बाद कश्मीर में हुई बर्फबारी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिले नजर आए। कश्मीर में कई साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब देखा गया कि कश्मीर में इस मौसम में न बारिश हुई न बर्फबारी हुई, जिस वजह से नदी नाले सूख गए। बिना बर्फ देखे पर्यटक भी कश्मीर से निराश होकर वापस लौट रहे थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल लाइव कनेक्ट हैं श्रीनगर से। तजम्मुल, आपके चेहरे पर भी खुशी होगी, संतोष होगी कि आखिर अब जाकर बर्फबारी का नजारा कश्मीर घाटी में दिख रहा है। क्या इसका असर पड़ेगा, खास करके जो पर्यटक निराश थे, पर्यटन से जुड़े लोग निराश थे, उनके लिए बर्फबारी कितनी रौनक लेकर आई? देखिए, ये आयुषी पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में करीब करीब 10 दहाइयों के बाद जब कश्मीर घाटी में बर्फबारी नहीं हुई श्रीनगर के इलाके में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आज सुबह सुबह रहमत बनकर आई, जब दुआएं रंग लाई। मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, चर्च लैन से और बाकी जगहों से जो है दुआओं का एहतमाम किया गया और स्पेशल प्रेयर्स का एहतमाम किया गया। तस्वीर गुलमर्ग, फिरकिया गली के साथ साथ साधना टॉप, जिला बांडीपोरा नॉर्थ कश्मीर का फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट, आखिरी इलाका तुलेल गुरेज की है, जहां चंद इंच बर्फ सुबह सुबह शुरू हुई और रिपब्लिक डे में और ज्यादा जान डाल दी। लेकिन घाटी इस वक्त जो है बर्फबारी से बिल्कुल दूर है और आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जम्मू कश्मीर का मौसम विभाग डिपार्टमेंट अब से कुछ देर पहले अपना प्रेडिक्शन दे चुका है। ये सिर्फ राय हो सकती है, लेकिन आयुष, ये जो मौसम विभाग है जम्मू कश्मीर में, अब इसको भी बहुत ज्यादा सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 15 दिनों से उनका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर में दाखिले के बाद बर्फबारी नहीं हुई। आज थोड़ी सी 1 इंच बर्फ सिर्फ गुलमर्ग में हुई। इसी तरह से फिरकियां, जो कि दक्षिणी कश्मीर साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके में पड़ता है, वहां पर थोड़ी सी बर्फबारी हुई, गुरेज में हुई। लेकिन अमूमन 26 जनवरी और 26 फरवरी के बीच में मौसम जो है तकरीबन 7 से 8 फुट बर्फ पहाड़ी इलाकों में पड़ती है। कश्मीर के यानी श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा और बाकी जिलों में, टाउन्स में जो है 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट बर्फ पड़ती थी। लेकिन इस साल अभी तक जो है बर्फ मैदानी इलाकों में इस साल या गुज़श्ता साल नहीं पड़ी, क्योंकि दिसंबर में उम्मीद थी कि शायद कश्मीर में बर्फबारी होगी, नहीं हुई। जनवरी में उम्मीद थी, जनवरी निकल गया, आज गणतंत्र दिवस निकल गया, तकरीबन ये महीना भी खत्म हुआ, मैदानी इलाकों में बर्फ नहीं हुई। अब मौसम विभाग क्या कहता है? जब मैं इस वक्त अपने घर के बाहर बैठा हूं तो यहाँ 4 से 5 फुट बर्फ होनी चाहिए थी, जो बीते सालों का रिकॉर्ड है। 123 सालों के बाद आयुष ऐसा है कि मैं अपने घर के बाहर हूँ, श्रीनगर सिटी में हूँ, बिल्कुल नामो निशान नहीं है बर्फ का। लेकिन पर्यटकों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट, सोनमर्ग, यूसमर्ग, बड़ी तादाद में पर्यटक यानी टूरिस्ट जो है वो आते रहे। लेकिन ये एक बेहतर तस्वीर जरूर है, लेकिन बदलते मौसम ने चिंताएं भी बढ़ा दी हैं साफ तौर पर। तमाम जानकारी के लिए, ये समझाने के लिए हमारे दर्शकों को, तजम्मुल, आपका बहुत शुक्रिया।